पाकिस्तान ने फिर से नो डाउट बैटिंग उनका जो डिस्प्ले रहा बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा, बट बॉलिंग डिस्प्ले जो उनसे उम्मीद रहती है कुछ उसी तरीके का रहा। और एक बार आपने फिर से देखा शाहीन शाह अफरीदी 2 in 2। अब ये भी ऐसा लग रहा है कि वो हम कहते भी हैं कि भाई वो आदत बना चुके हैं। वनडे से उन्होंने क्योंकि कम खेले थे, हम बात करते तो वनडे में आपको उनका इस तरीके का रूप ज्यादा देखने को नहीं मिला है। T20 क्योंकि फ्रेंचाइजी क्रिकेट पाकिस्तान वो खेल रहे तो आपको दिखता रहता है कि पहले ओवर में कभी 4 आउट कर दिए, कभी 2 आउट करे हैं, 1 विकेट तो लेना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं रही है, 1 पे 1 तो फ्री होता है। हाँ, फिर उसके बाद आपने देखा जी नसीम शाह भी, हालांकि अभी थोड़े से अनलकी रहे, उनके वो रिव्यू नहीं लिया, उन्होंने बॉल कर रहे थे शायद हारिस रऊफ से, अगर वो ले लेते रिव्यू तो वहां पर एक और विकेट हो सकती थी। और क्योंकि ऊपर के 3 जो बल्लेबाज रहेंगे तीनों राइट हैंडर्स अगेंस्ट, और आज उनकी देखो शाहीन की बात कर लें चाहे नसीम की बात कर लें, हारिस बाद में आए, उनको ये भी तारीफ है कि ऐसा नहीं कि जी बॉल बहुत ज्यादा मूव वगैरह हो रहा था, बट शाहीन ने वो दिखाया कि एज अ बॉलर वो मैच्योरिटी क्या होती है। पहले फुल बॉलें रही तो आपको लगा कि जी वो बस उसी के लिए तैयार थे कि फुल बॉल आना है, आगे की बॉल के लिए प्रिपेयर्ड रहो। उन्होंने छोटा डाला, इब्राहिम जदरान उस तरीके से बेहतर नहीं आ पाए। फिर था वो डर वाली विकेट जो हमने केएल राहुल को पिछले साल देखा था T20 वर्ल्ड कप यॉर्कर के लिए वैसे नहीं था, तो फुल टॉस बॉल पर आप सोचते हो बस डिफेंड करने टाइप का, वो आधा गए कैच वहां पर हो गए। फिर नसीम ने भी आउट किया, हारिस रऊफ ने भी आउट किया। हालांकि वो पहले से तैयारियां शायद करेंगे कि भाई इस तरह की गेंदबाजी अगर इन विकेटों पे हो रही है तो ऐसा नहीं है कि उनको बड़ी आसान कंडीशन मिलने वाली है, पूरा अटैक होगा। और आपने जो कहा कि भाई ऐसा भी नहीं होगा कि 2 बल्लेबाज चाहेंगे 2-2 3-3 ओवर एक स्पेल निकाल के फिर बच जाएंगे, क्योंकि तीसरे हारिस रऊफ ही आएंगे आपके पास। तो आपके पास ये भी नहीं होगा कि आप डिफेंसिव मोड में चले जाएं शुरुआती में और फिर बाद में रन कर ले, आपको रन भी बनाने होंगे क्योंकि बैक टू बैक 3 गेंदबाज आएंगे। इनके अगेंस्ट राहुल भाई ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी कि निकाल दो, जो शायद आज अफगानिस्तान की भी हम बात करते हैं, उनके रन नहीं आ रहे थे ना, स्टार्ट उन्होंने वही मेंटालिटी गुरबाज भी देखो वही हम कह रहे थे कि इसलिए कि भाई जो आपको दिखे बॉले वाले वो मारो। फुल टॉस बॉल आपने कैच दे दी, 18 रन गुरबाज ने करे 47-48 बॉल रेपुटेशन पे भी खेल लेते हैं। बात वही है कि आप भाई शाहीन शाह अफरीदी आ रहे, पता नहीं छोटी डाल देंगे, यॉर्कर डाल देंगे, और लेके जी फुल टॉस ही आ गई और ठक आपने वहां आउट कैच हो गए। बट मैं देखो आगे भेज दूंगा, मैं इस परफॉर्मेंस के बेसिस पे नया बॉल जो डालते हैं, आई थिंक मुझे याद है जो हमारा विराट कोहली ने जो मेलबर्न वाला मैच भी जिताया था, उसमें नया बॉल अगर आप देखोगे तो तकलीफ में डालता है वो, चाहे विराट को डाला हो चाहे वो, और नया बॉल अगर आपने इनका नया बस जो होता है आप झेल जाओ स्टार्टिंग का, चाहे वो रोहित हो शुभमन, और शुभमन में पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि शायद वो चीज नहीं दोहराएंगे जो रोहित ने दोहराई है या विराट ने, और उनका स्टार्क के अगेंस्ट भी एक वो रहा था जो इंडिया वाली सीरीज। ये जरूर रहा है कि मुझे आईपीएल में याद आता है जब वो अहमदाबाद में खेल रहे थे, आपको याद होगा जब एंड्रिक नॉके का पेस अच्छा आता है, जब अच्छा पेस आया तो एंड्रिक नॉके ने उनको परेशान किया, 2-3 बार आउट किया था, इस बार भी अगर हमने देखा था 2 बार, तो पेस के अगेंस्ट वो कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। तो और आई थिंक पेस के साथ यहाँ पर जो स्किल्स भी है ना, देखो शाहीन की एबिलिटी खास इसलिए क्योंकि लेफ्ट आर्मर जो हम अर्शदीप की बात कर रहे थे, अंदर प्लस बाहर दोनों चीज है, और उनके साथ तो यार देखो बतौर बल्लेबाज आपको पता है ना क्या आने वाला है। सीधी सी बात है, अगर शाहीन बॉल डाल रहा है आप लेट मूवमेंट कर ही नहीं सकते हो, जो और कई बार बल्लेबाजों के साथ लगता है कि यार वो बहुत लेट मूवमेंट किया और आदमी खत्म। दूसरी चीज ये कि नसीम की हम बात करते हैं, नसीम का बॉल दोनों तरफ शेप आपने जो देखा जो एक एलबीडब्ल्यू की शाउट है वो अंदर आती शेप, उनका बॉल जो स्ट्रोक जैसे हम कहते हैं स्ट्रोक आप देखोगे जो बाहर ही कटता रहता है उनका, बट देन उनकी एबिलिटी वही उनको ज्यादा थ्रेटनिंग बनाती है, जो शायद हमने पिछली बार एशिया कप में देखा कि शाहीन नहीं थे तो नसीम शाह वहां पर हीरो बनकर निकल कर आ गए। पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक जो है ना इज वेरी सिमिलर अटैक है, ऑलमोस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, तेज करने वाले राइट आर्म, दुनिया के अच्छे गेंदबाज। आपके पास फर्स्ट चेंज के लिए भी अगर कोई फास्ट बॉलर की बात करो, वो भी ऐसा नहीं है कि मतलब एक रंग नीचे हो, बराबर होगा या बेहतर ही होगा, उस दिन हो सकता है बहुत बेहतर। फिर आपके पास 2 अच्छे लेग स्पिनर्स भी हैं दोनों के पास, ठीक है। आपके पास अगर वो लोग एस्टन एगर को खिलाते हैं अगर होते हैं, तो आपके पास यहाँ पर नवाज भी हैं, आज तो खैर 2 लेग स्पिनर्स के साथ उतरा है पाकिस्तान। तो वो है कि उनका बॉलिंग अटैक सिमिलर टू जो ऑस्ट्रेलिया का है पाकिस्तान का वैसा ही है, जस्ट दैट आई थिंक एक तो कप्तानी आपकी डिसाइड करेगी कि आप कप्तानी कैसे करते हैं, बाबर अपने गेंदबाजों को कैसे इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है 50 ओवर का मैच है, यहाँ पे T20 नहीं है कि आप बहुत जल्दी इम्पेशेंट या बहुत जल्दी स्विच, कभी कभार आपको पेशेंट भी होना पड़ेगा, आपको वो सब चीज़ें भी देखनी पड़ेगी। अगर मैं इंडिया के लाइक फॉर लाइक मैं अगर बोलूँ तो मुझे लगता है कि उसमें भी फंस गया था, युवराज भी आउट होते रहना, हारिस रऊफ ने एक और आउट कर दिया, राशिद खान को डंडे पर मार दिया। वो दिखाइए यार, विजुअल तो दिखाइए क्या हो रहा है वहां पर ऋषभ जी, देखें जरा। मैच जल्दी खत्म होने वाला है उधर भी।
तो देखो अल्टीमेटली देखो इंडिया में भी ये है कि हमने विराट कोहली को तो देखा है, जब पाकिस्तान वाले ज्यादा इंडिया से नहीं डरते। वहाँ हारिस रऊफ हो गए, शादाब खान हो गए, या फिर शाहीन हूँ या नसीम हूँ, तबाही मचा दी है। अभी तो नवाज को नहीं खिलाया था, बैटिंग ने 201 ही बनाए, लेकिन जो बॉलिंग हुई तबाहकुन बॉलिंग करवाई और वहाँ पर अफगानिस्तान की बैटिंग लाइनअप के परहचे